अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज के वीडियो लेसन में हम जो चीज़ समझ रहे हैं वो है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का डिफरेंस और ये दोनों होते क्या हैं। अब मैंने कुछ वर्किंग्स आपके सामने स्क्रीन पर करी हुई हैं, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, लेट से एक सेलर है। सेलर का मतलब ये हो गया कि जिस बंदे ने चीज़ें बेची हैं या सप्लायर है। और एक बायर है, यानी कि जिसने चीज़ें खरीदी हैं या उस सेलर का ये कस्टमर है। अब लेट से सेलर ने 5 चीजें बेची, 5 यूनिट्स बेचे, 20 रुपए का एक यूनिट था। तो जब ये चीजें बेचेगा तो रिसीवेबल्स को डेबिट करेगा और सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। इसने अपने पास सेल्स को रिकॉर्ड कर लिया। ऑन दी अदर हैंड, जो बायर होगा या जो कस्टमर होगा वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको परचेजेस के तौर पे रिकॉर्ड करेगा, परचेजेस को डेबिट कर देगा और पेबल को क्रेडिट कर देगा। इसने जो है वो दो चीजें परचेज कर ली हैं। पी अकाउंट्स में कैसे रिफ्लेक्ट होगा? सेलर जो है, सेलर, लेट से सेलर का नाम हम रख लेते हैं मिस्टर ए, और जो बायर है उसका नाम हम रख लेते हैं मिस्टर बी। ठीक है। तो सेलर की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं सेलर की जो बुक्स हैं, सेलर की बुक्स में आपके पास यहाँ पर रिसीवेबल्स का अकाउंट आ रहा होगा मिस्टर ए का। और ये अकाउंट ये डिनोट कर रहा है कि हमने ए को 100 रुपए की चीजें बेची हैं और ए से 100 रुपए लेने हैं। बायर जो है उसकी बुक्स में एक अकाउंट आ रहा होगा पेएबल का और उसमें उसने लिखा हुआ होगा मिस्टर बी की एक लायबिलिटी 100 रुपए, यानी कि बी ने ए को 100 रुपए देने हैं। अब कभी कभार तो क्या होता है कि लेट से बी ए को पैसे दे देगा तो पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट कर देगा। अगर मिसाल के तौर पे पैसे दे दिए जाएं तो पेएबल डेबिट होगा, कैश या बैंक हो जाएगा क्रेडिट। इसके पास से 100 रुपए जाएंगे ये अपना पेबल या लायबिलिटी खत्म करेगा, इसके पास 100 रुपए आएंगे तो ये बैंक डेबिट कर देगा 100 रुपए और रिसीवेबल्स का बैलेंस जो है वो क्रेडिट कर देगा 100 रुपए। आम हालात में तो ये होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये नहीं होता ये एक ऑप्शन है। ऐसा हो सकता है, आम हालात में ऐसा ही होता है कि भाई 100 रुपए की चीजें बेची थी या खरीदी थी, जो भी है उसकी पेमेंट कर दी, जिसने खरीदी है उसने पेमेंट कर दी और जिसने बेची है उसने पैसे रिसीव कर लिए। लेट से मैं एक केस बनाता हूँ कि ये 5 यूनिट्स थे ना, 20-20 रुपए वाले, जो इन्हें बी को बेचे थे, इसमें से दो चीजें डिफेक्टिव थी। ठीक है, दो चीजें डिफेक्टिव थी, खराब थी। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है डेबिट नोट की, बहुत सारी दूसरी पॉसिबिलिटीज भी हैं। लेट से दो चीजें डिफेक्टिव थी, खराब थी। बी ने ए को फोन किया, बोला भाई मैंने तुमसे जो 5 चीजें खरीदी थी और तुमने 20 के हिसाब से एक चीज मुझे दी थी, उसमें से दो चीजें तो खराब है और तुम उनको वापस करो या मैं तुम्हें वापस भिजवा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। 10 में से 8 चीजें ही चाहिए अब मुझे, वो दो चीजें जो खराब है वो तुम अंडर वारंटी या जो भी है, हमने जो बात करी थी कि कोई चीज खराब होगी मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, तो मैं ये तुम्हें वापस कर रहा हूँ, डिफेक्टिव यूनिट से मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। इस केस में जब ये दो डिफेक्टिव यूनिट्स होंगे तो डबल एंट्री क्या होगी? पेएबल डेबिट होगा। एक चीज 20 की थी तो दो चीजें 40 की हुई। और परचेज रिटर्न का अकाउंट क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न का मतलब क्या है? परचेज रिटर्न का मतलब ये है कि चीज को वापस करना। इफेक्टिवली 100 की चीजें बी ने खरीदी थी, 40 की चीजें बी ने वापस कर ली, तो नेट परचेजेस जो होती है ना, वो होती है टोटल परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। नेट परचेजेस 60 की हैं, यानी कि दो चीजें जो खराब थी वो तो बी ने ए को वापस दे दी। तो अब क्या बी ने ए को 100 रुपए अभी भी पे करने? नहीं, एक और एंट्री यहाँ पर पास होगी परचेज रिटर्न की 40। और लेट से और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है ड्यूरिंग द ईयर, तो इस टी अकाउंट को अगर हम बैलेंस करते हैं दोनों साइड पर 100 रुपए 100 रुपए आना चाहिए और बैलेंस कैरिड डाउन 60 आना चाहिए। यानी कि, अच्छा एक मिनट, मैंने नाम गलत लिख दिया, रिसीवेबल बी होगा और ये रिसीवेबल ए होगा, सॉरी। तो अब बी ये कह रहा है बी ये कह रहा है बी ये कह रहा है कि मैंने ए को 60 रुपीज ही देने हैं बाकी। अच्छा, जब ये वाली एंट्री बी पास करेगा, पेएबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो ए भी एक इसकी एंट्री पास करेगा और वो कहलाएगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब ये होता है जो चीजें हमने बेची थी वो दोबारा वापस आ गई हमारे पास, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा 40 रुपए और रिसीवेबल्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 40 रुपए। और मैं क्योंकि रिसीवेबल्स का अकाउंट बना रहा हूं तो उसमें यहाँ पर सेल्स रिटर्न आ जाएगा, 40 रुपए आ जाएगा।
और इसकी क्लोजिंग हो जाएगी दोबारा से, और इसका जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो हो जाएगा 100 माइनस 40 यानी कि 60, और यही यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा जो कि है 60। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने आपको ये पढ़ाया कि सेल्स की क्या एंट्री होती है, आम हालात में पैसे वापस आ जाते हैं तो वो ब्लू कलर से मैंने शेड कर दिया। लेकिन लेट से अगर कोई दो चीज़ें डिफेक्टिव हो तो क्या होता है, जो खरीदार होता है वो पेबल को डेबिट, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करता है, और जो बेचने वाला होता है वो सेल्स रिटर्न को डेबिट और रिसीवेबल्स को क्रेडिट करता है। अब जरा डेबिट नोट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अ डॉक्यूमेंट सेंड बाय अ कस्टमर टू अ सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न और एन ओवर पेमेंट मेड। इट इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर द सप्लायर टू इशू अ क्रेडिट नोट। अच्छा, अब ये जो है ना, और एन ओवर पेमेंट मेड, इसको अभी भूल जाएं, आहिस्ता आहिस्ता कर कर चीजें समझें। डेबिट नोट कौन इशू करता है? डेबिट नोट जो है ना वो इशू करता है कस्टमर। कौन इशू करता है डेबिट नोट? डेबिट नोट इशू करता है कस्टमर। यानी कि हमारे केस में कस्टमर कौन था? मिस्टर बी। मिस्टर बी जब ये डिफेक्टिव चीजें वापस भेजेगा ना, मिस्टर बी जब ए को ये चीजें, जो दो डिफेक्टिव चीजें थी, ये वापस भेजेगा कि भाई ये सही नहीं है, इसमें कोई मसला है, इसमें कोई डिफेक्ट्स हैं, और ये गुड्स मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ। और अब अगर मैं आपको ये गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं आपको 100 रुपये नहीं पे करूंगा, उसको 40 कम कर देता हूँ, आपके टी अकाउंट को 40 से डेबिट कर देता हूँ। मैंने आपको डेबिट नोट दिया है, मैंने आपके टी अकाउंट को 40 रुपये से डेबिट कर दिया, और अब मैं आपको सिर्फ 60 रुपीज दूंगा। मैं आपको सिर्फ 60 रुपीज दूंगा क्योंकि 100 की जो चीज़ें खरीदी थी, दो तो खराब थी, तो मैंने आपको वो चीज़ें वापस कर दी हैं। और मैंने एक डेबिट नोट इशू किया है। डेबिट नोट ये इंडिकेट कर रहा है कि मैंने आपके टी अकाउंट को डेबिट कर दिया है। अब मैं आपको 100 रुपये नहीं बल्कि 100 माइनस 40 यानी कि सिर्फ 60 रुपीज दूंगा। तो डेबिट नोट इशू कौन करता है? इशू करता है कस्टमर। हमारे केस में कस्टमर है मिस्टर बी। किसको दिया जाता है? दिया जाता है मिस्टर ए को, यानी कि जो सप्लायर है। कब दिया जाता है? जब गुड्स रिटर्न हो रहे हो, ऊपर वाला केस। ठीक है, डिफेक्टिव चीजें वापस कर दी, तो बी ने ए को डेबिट नोट दिया कि मैंने तुम्हारे अकाउंट को डेबिट कर दिया है 40 रुपए से, और अब मैं तुम्हें 40 रुपए कम दूंगा। अच्छा, ये ओवर पेमेंट वाली जो बात लिखी है ये थोड़ा सा अभी रहने दें। ओवर पेमेंट या किसी भी केस में अगर मैं पेएबल का अकाउंट डेबिट करता हूँ तो ये इशू करता हूँ। ओवर पेमेंट का मतलब होता है 100 के बजाय मैंने इसको 110 120 रुपए दे दिए और अब उसका रिफंड मांग रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बहरहाल पहला केस अभी आप फिलहाल समझ लें कि डिफेक्टिव चीजें आपने वापस कर दी तो आपने साथ में एक डेबिट नोट इशू करा। साथ में लिखा हुआ है इट इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर द सप्लायर टू इशू अ क्रेडिट नोट। यानी कि जब आप डेबिट नोट दे देते हो अपने सप्लायर को, तो सप्लायर को ये पता चल जाता है कि दो डिफेक्टिव चीज़ें दोबारा वापस आ गई हैं, उसकी ये बंदा मुझे पेमेंट नहीं करेगा, और अब मुझे इससे 100 रुपये रिसीव नहीं करने, 100 माइनस 40 यानी कि सिर्फ 60 रुपीज रिसीव करने हैं। और जब सप्लायर डेबिट नोट रिसीव करता है ना, तो वो इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट के लिए कि हाँ भाई तुमने जो डिफेक्टिव चीज़ें भेजी थी वो और तुम्हारा डेबिट नोट मिल गया, एक क्रेडिट नोट इशू करता है। यानी कि वो ये इंडिकेट करता है कि ठीक है रिसीवेबल, मुझे तुमसे 100 लेने थे, अब मैं तुमसे 100 नहीं सिर्फ 60 रुपीज मांगूंगा, और मैंने तुम्हारे अकाउंट को क्रेडिट भी कर दिया है, और एक क्रेडिट नोट के नाम का डॉक्यूमेंट इशू करेगा। क्रेडिट नोट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट सेंड बाय अ सप्लायर टू अ कस्टमर। ये वो डॉक्यूमेंट है जो सप्लायर कस्टमर को भेजता है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न और ओवर पेमेंट्स मेड बाय अ कस्टमर। अगर कभी कस्टमर चीजें वापस कर दे, गुड रिटर्न कर दे, तब बनाकर देता है। इट इज अ नेगेटिव इनवॉइस, एक तरह से एक नेगेटिव इनवॉइस होती है। 100 रुपए की इनवॉइस होगी, ओरिजिनल सेल्स के लिए 100 रुपए की इनवॉइस बनी होगी, इनवॉइस में लिखा हुआ होगा ये चीज़ हमने भेजी है, इतना बिल है, पैसे पे करो। नेगेटिव इनवॉइस इसलिए लफ्ज यूज कर रहा है कि ये इनवॉइस की वैल्यू को 40 से कम कर और 60 पे ले आता है। और दिस इज डिस्कस फर्दर बिलो, ये आपसे अभी फिलहाल रेलेवेंट नहीं है। सो डेबिट नोट कस्टमर इशू कर रहा है सप्लायर को जब गुड्स वापस करे। सप्लायर डेबिट नोट को एक्नॉलेज करते हुए कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है और एक डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है जिसका नाम है क्रेडिट नोट। इस लेक्चर में मुझे यही दो चीज़ें आपको समझानी थी। काइंडली इसको अच्छे से नोट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।